हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ धीरज। मैं आपको आज मैथमेटिक्स में एक क्लास 10th का चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिससे कि हर एक साल 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, चाहे वो MCQ फॉर्मेट में आए या तो वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस वाले चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका बेसिक डेफिनेशन, इस चैप्टर का बेसिक डेफिनेशन, उसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में समझेंगे। इसमें सबसे पहले वेरिएबल किसको कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। देन इक्वेशन किसको कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो समझेंगे। इसके बाद ये तीन जो बेसिक चीजें हैं उसको जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के लीनियर इक्वेशन होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का कौन कौन सा मेथड होता है, मतलब मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा होता है ग्राफिकल मेथड होता है। देन उसके बाद अलजेब्रिक मेथड होता है। अलजेब्रिक मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए वन बाय वन कर करके इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? तो अ वेरिएबल इज अ सिंबल। क्या है? वेरिएबल एक सिंबल है, लाइक एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी अल्फाबेट हो उसको हम लोग एक सिंबल के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करेगा वो? डेट रिप्रेजेंट एन अननोन या चेंजेबल वैल्यू, मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो एक चेंजेबल वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए एक्स है, कोई एक्स है, वेरिएबल है, और इसका जो मान लीजिए कि एक्स है वो 2 है। तो अभी के लिए एक इक्वेशन में ये 2 है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 3 हो जाए। हो सकता है आगे आने वाले वैल्यू एक्स का 5 हो जाए। तो ये हमारा क्या हो रहा है? हर एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। इसलिए वेरिएबल हमेशा क्या होता है? एक चेंजेबल वैल्यू होता है इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा टर्म हमारा आता है इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं? तो इक्वेशन में कुछ नहीं है, इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है जिसमें कि हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। तो इक्वल के राइट साइड में जो होता है उसको राइट हैंड साइड कहते हैं, और इसके लेफ्ट साइड में जो होता है इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और जो भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो जो इक्वल करने वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? इक्वेशन कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, देन हमारा आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? तो लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसका पावर क्या हो? 1 हो। पावर क्या हो? 1 हो। किसका पावर? तो वेरिएबल का पावर। वेरिएबल क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड, कुछ भी अल्फाबेट वो वेरिएबल हो सकता है, और उसका जब पावर 1 होगा वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा होता है टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेनली हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन का टाइप होता है वो मेनली 3-4 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें उस सारे टाइप को पढ़ना नहीं होता है। तो पहला जो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमें 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ना होता है। कौन से में? 7th और 8th स्टैंडर्ड में। फिर हमारा आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और यही जो हमारा है यही हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझने की जरूरत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो एक डेफिनेशन है सिंपल सा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको कहते हैं?
तो एन इक्वेशन विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल x है जिसका पावर क्या है? 1 है। इसमें भी आप देखोगे कि वेरिएबल x है, उसका पावर 1 है। इट मीन्स कि जो लीनियर इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो इसमें क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखिएगा कि ये जो a है, जैसे इस वाले इक्वेशन में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 था, तो ए जो इसके आगे आता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए एंड बी, ये हमारा बी हो गया। ये दोनों कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको कहते हैं, और ये मेनली 7 और 8th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जिससे कि हम लोग 9th में पढ़ते हैं, और यही हमारा बेस होगा। और इसको अगर आप समझ लेते हो तो 10th का ही जो चैप्टर है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या कहता है कि रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया? जनरल फॉर्म हो गया। किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जहां पे हम लोग देखेंगे कि a b एंड c आर रियल नंबर एंड a एंड b बोथ कैन नॉट बी सेम एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पर ये a एंड b की जो वैल्यू है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a एंड b की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब ये इक्वेशन ही 0 हो जाएगा तो 2 वेरिएबल का होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल की तरह देखें। एग्जाम्पल किसको कह सकते हैं? तो मान लीजिए x प्लस वाई है इक्वल टू 4। इसमें आप देख रहे होंगे कि x एंड y 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो एक चीज और हमें समझने की जरूरत है कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ, एक इक्वेशन है। कौन सा? x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बना पाऊंगा? तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, जहां पे हम लोग करेंगे कि ये हमारा y है, ये हमारा x है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिलता चला जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे y के जगह पे 1 पुट कर देता हूं, तो x क्या हो जाएगा? 3। y की जगह पे अगर 2 पुट करूंगा तो x क्या होगा बताइए? ये भी 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर 3 पुट करूंगा तो x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं, अब इस वाले को हमें एक ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ये चीजें आप 9th में कर चुके होंगे। तो चलिए इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ का x एक्सिस होता है और ये x डैश एक्सिस होता है। मतलब कि इसके राइट साइड में, मतलब ये ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव होगा, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में y को रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में y डैश को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। इधर की बात करें तो 1, 2, 3, 4। इधर तो -1, -2, -3।
ठीक है। अब इस वाले टेबल को हमें इस पे प्लॉट करता है, तो बताइए y हमारे पास क्या है 1, x क्या होगा 3। तो अगर मैं बात करूं तो x3 y1 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा x भी 2 है y भी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 1 का ग्राफ बन रहा होगा, पॉइंट बन रहा होगा, ठीक है। दूसरा 2 2 मतलब एक यहाँ पे लाइन होगा ऐसा, एक ऐसा, यहाँ पे पॉइंट होगा, इसको 2 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा पॉइंट x हमारा 1 है तो y हमारा 3 है, ये वाला होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा 1 and 3 का ग्राफ होगा, 1 and 3 का ग्राफ होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कर दिया। और ये जो लाइन ड्रॉ हुआ यही हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ हुआ। क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ हुआ। तो आप इस ग्राफ में अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमेशा क्या, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होगा उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमारा इंपॉर्टेंट है जो अभी आगे यूज होने वाला है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें सॉल्यूशन कितने हैं, तो देखिए कि ये भी सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। और अगर मैं इस पे वैल्यू और बढ़ाता जाऊं तो यही आगे या तो इधर बढ़ता जाएगा या तो इधर बढ़ता जाएगा। तो मैं इसका बोल सकता हूं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और वो एक पेयर में आएगा। इसमें एक की वैल्यू x कहलाएगा और दूसरी की वैल्यू y कहलाएगा। इतने तक कोई दिक्कत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं 10th क्लास में, ठीक है। ये मेनली आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है 9th का है, लेकिन आगे हमें समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमने अभी पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। पहला कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी हमने देख लिया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और एवरी सॉल्यूशन जो होंगे उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो पॉइंट ऑन दी लाइन बनेगा। पॉइंट ऑन दी लाइन वो भी देखिए कैसे हो रहा है। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ही तो बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थर्ड, वो कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाता है। मतलब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इसको कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इतना तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन, हमारा क्या है मेन जो टॉपिक है 10th का, अब यहां से स्टार्ट होता है। अभी तक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तक हमने पूरा चीजें सीखी कि वेरिएबल किसको कहते हैं, उसमें इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वेरिएबल जो हमारा होता है एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो सकता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब कोई भी लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। देन हम लोग लीनियर इक्वेशन कंप्लीट के बारे में क्या समझा था कि जो पावर होंगे इसके, कोई भी इक्वेशन हो जिसका पावर, किसका पावर, वेरिएबल का पावर 1 हो, वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं पेयर। पेयर का मतलब होता है 2, क्या होता है 2 बोल सकते हैं। तो क्यों, कौन सा 2 भाई, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक नहीं अब 2 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो एक हमारा एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरा ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है।
तो आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए, अभी हमने सीखा कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन होगा तो उससे एक लाइन बनेगा, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, L1 बोल सकते हैं। अगर दूसरा लीनियर इक्वेशन है तो उससे भी एक लाइन बनेगा, तो उसको हम लोग L2 बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लाइन अगर आपके पास एक हो, एक और हो, तो आप बताइए कि इसके कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। इसके कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लाइन दे दिया जाए, तो आप उसको किस किस टाइप से अरेंज कर सकते हो, यही आपको यहां से पूछा जा रहा है। तो देखिए, उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक लाइन जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फर्स्ट इक्वेशन का ये एक लाइन है और दूसरे इक्वेशन का लाइन ये है। तो आपके पास क्या है कि ये दोनों लाइन को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, वो आप बताओ। तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप या तो ये दोनों को क्या कर दो, इंटरसेक्ट करा दो, तो जिसको कि हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे एट अ वन पॉइंट। ठीक है, या तो हम लोग ये दोनों को एक दूसरे पे रख देंगे, जिसको कि हम लोग कॉन्सिडेंट लाइन कहेंगे, जो कॉन्साइड कर रहा है, एक दूसरे पे आ रहा है। ठीक है, या तो मैं ये दोनों को पैरेलल कर दूं, क्या कर दूं, पैरेलल कर दूं। जैसे एक ये है और एक ये है, ये एक दोनों के पैरेलल है, या ऐसे रख दीजिए या ऐसे रख दीजिए। क्या ये 3 कंडीशन के अलावा और कोई भी कंडीशन अप्लाई होंगे अगर आपके पास 2 लाइन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारे पास 3 ही कंडीशन बनेंगे और यही 3 कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। और वो सॉल्व कैसे होगा? तो हमारा 3 मेथड होंगे। एक ग्राफिकल मेथड जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है, और एक होगा अलजेब्रिक मेथड जिसमें कि 2 मेथड आएंगे। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर मैं बात करूं कि एक लाइन अगर ये दोनों से क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड कर गया, तो बताइए कितने सॉल्यूशन बने? तो 1 सॉल्यूशन बने। अगर मैं एक लाइन है, इसी पे एक लाइन को मैंने कोइंसाइड करा दिया, तो बताइए इस पे कितने सारे सॉल्यूशन बनेंगे? तो मैं बोल सकता हूं कि इस पे बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। कितने बनेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। अब मान लीजिए मैंने एक लाइन ये किया, दूसरा लाइन ये किया, ये दोनों पैरेलल है, क्या इसके कोई सॉल्यूशन हो रहे हैं क्या? तो नहीं, नो सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। तो आप देखो कि फर्स्ट केस में जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। कितने होते हैं? एक सॉल्यूशन होता है। और जब एक लाइन दूसरे लाइन से कोइंसाइड कर जाता है तो उस पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ये देख लिया। अगर वो 2 लाइन पैरेलल हो रहे हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि किसमें 1 सॉल्यूशन होंगे, किसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और किसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां से एक टर्म आता है कि अगर जिसका सॉल्यूशन हो रहा हो, जैसे इसका और इसका, मतलब कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करे या कोइंसाइड करे तो उसका एक कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? किसको? कंसिस्टेंट और एक को इनकंसिस्टेंट। तो क्या आप ये बता सकते हो कि कंसिस्टेंट क्या होगा और इनकंसिस्टेंट क्या होगा? अब कोई डाउट नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट उसको कहेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो जिसमें कि 2 लाइन ड्रॉ होंगे। अगर दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमारा 1 सॉल्यूशन करेगा, 1 सॉल्यूशन आपको देगा, जैसे इसमें दे रहा है। या अगर आपके पास ग्राफ पे 2 लाइन है, दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हो तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा। अगर लाइन आपके पास 2 है और कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा तो वो हमारा नो सॉल्यूशन कहेगा और वो हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा और ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? कंसिस्टेंट किसको कहेंगे और इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे? जिसका सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो वो इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो इसको एक चेक करने का ग्राफिकल मेथड से
एक चेक करने का एक और है तरीका, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, इस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए तो अब इसके कंडीशन दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये A1 है, A1 यहाँ से नोट होगा, है ना, यहाँ से A2 नोट होगा, तो A1/A2 बोल सकते हैं, है ना। यहाँ से अगर बात करें तो B1/B2 हो सकता है, यहाँ से बात करें तो C1/C2 हो सकता है। और यही हमारा कंडीशन देगा कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए मुझे एक टेबल बनाना होगा। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। चलिए, अगर आपके पास, अगर मैं बोलूं कि A1/A2 हो इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा हो, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये लाइन हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये वन सॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाता है, मतलब तीनों केस यहाँ से जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे और तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो हमारा कॉन्सिडेंट लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्सिडेंट, मतलब एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा। और जब कोइंसाइड होगा तो उसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है, अगर आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो हमारा लाइन दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेलल। और इसके इस केस में नो सॉल्यूशन बनता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमें कंडीशन दे देता है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, वन सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये टेबल हमें वो चीज को बताता है। नेक्स्ट हमने क्या बताया था अभी, कि अगर जिसका सॉल्यूशन हो, जिसका सॉल्यूशन निकले, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जिसका सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक ये टेबल से हमारे पास 1 to 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। एमसीक्यू में ही आएगा, लेकिन आएगा। एमसीक्यू के साथ साथ कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछ लेता है। क्लियर है, तो ये टेबल आपको याद रखना है और ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ये किस में यूज होगा, ग्राफिकल मेथड में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होता है। और ये जो ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होता है तो उसके कुछ देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कह क्या रहा है, फाइंड आउट, क्या, फाइंड आउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कि आप बताइए कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, अगर सॉल्यूशन है तो यूनिक होगा कि वन सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन है वो है 3x + 2y
इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर मैं नोट करूँ तो A1 आपके पास क्या है 3, B1 क्या है आपके पास 2, C1 क्या है आपके पास -5। क्यों -5? क्योंकि ये चीज़ें इधर आ जाती हैं, क्योंकि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म जो होता है वो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लाना होता है, ठीक है। तो A1 B1 C1 नोट कर लिया। उसी टाइप से यहाँ से नोट कर लेंगे कि A2 क्या है, तो A2 हमारे पास 2 है, B2 क्या है तो -3 है, C2 क्या है तो -7 है। अब हम लोग कंडीशन पे अप्लाई करते हैं कि क्या है, तो A1/A2 चेक करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 3/2 आ रहा है। B1/B2 अगर चेक करते हैं तो क्या आ रहा है 2/-3, या मैंने इसको बोल सकता हूँ कि -3/2 आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्लियर बोल सकता हूँ कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है। जब ये कंडीशन होता है तो दोनों लाइन क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करता है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन, या हम लोग बोल सकते हैं कि वन सॉल्यूशन। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने चेक कर लिया, क्या है ये हमारा, अगर वन सॉल्यूशन है, और हमने क्या बोला है कि जिसका सॉल्यूशन होगा वो हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो लिख सकते हैं सो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बोल सकते हैं क्या, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर है। कंसिस्टेंट समझ में आया कैसे आया, ठीक है। और ये जो हमारा है ये आप क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो हमारा है वो ग्राफ से रिलेटेड है, ड्रॉ द ग्राफ। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन भी दिया गया है, एक ये है और एक ये है। क्या बोला है देखते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स of the triangle formed by this line and the x axis। मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इससे जो ग्राफ बन रहा है और उस ग्राफ से एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बनेगा उसके बारे में बात कर रहा है। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगल बनेगा उसको क्या करना है, शेड करना है, मतलब उसको कलर करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या है, x - y + 1 = 0। ये हमारा फर्स्ट है। अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो इससे एक लाइन L1 ड्रॉ होगा, अभी हमने देखा, और वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0 है, तो ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, तो इससे L2 लाइन ड्रॉ होगा। और ये दो लाइन हम लोग देखेंगे कि कैसा होगा। और ये इसमें कंप्लीट बोल दिया है कि जो ग्राफ बन रहा है वो ट्रायंगुलर बन रहा है, और जब ट्रायंगुलर बन रहा है तो उसको शेड भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन x - y + 1 = 0 है। तो यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो x + 1 निकल करके आएगा। तो यहाँ से एक हम लोग टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग x रखते हैं, y रखते हैं। अगर मैं x 1 मानूं तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x अगर यहाँ पे 1 पुट करूं 1 तो क्या होगा, x 1 1 2 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं, यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूं तो y क्या निकल के आएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लोग ग्राफिकल तरीके से प्लॉट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है इसको इरेज कर देते हैं, पहले स्पेस मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमें y निकालना होगा, तो y निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ओ शिट हमने तो इरेज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर y निकालेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। और इससे हम लोग एक टेबल अगर बना लेते हैं, तो अगर ये x है तो ये y होगा, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये 2 होगा, अगर 2 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं क्या कि 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x होगा। ठीक है, देयरफॉर अगर y निकालेंगे तो 12 माइनस 3x अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि इस वाले पे x की जगह पे वैल्यू को पुट करते जाना है, वहां से एक हमें टेबल मिल जाएगा। ठीक है, x को पुट करेंगे तो y मिल जाएगा। और ये चीजें मिनिमम दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो x के जगह पे आप क्या पुट करोगे, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं, मान लीजिए 2 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ x के जगह पे, यहाँ पे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूं, तो 3 जब पुट करूंगा तो 3 3 जा 9 और 12 माइनस 9 3 और 3/2 क्या हो जाता है, 1.5 हो जाता है। ठीक है, तो ये टेबल कौन से इक्वेशन से, दूसरे वाले इक्वेशन से मिला। ठीक है, और ये जो टेबल है ये हमारे फर्स्ट वाले इक्वेशन से मिला, ये दूसरे वाले से मिला। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। थ्री 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। आपको इस ग्राफ को अच्छे से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ये तो रफली मैं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आपको सही करना है। -1 -2 -3 -4, ये x है, x बार, y और ये y बार। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू था, तो टेबल 1 ले लेते हैं। कौन सा, टेबल 1। टेबल 1 में हमारा क्या है, x y, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टेबल 1 हमारा क्या है, x y 1 2 2 3, और दूसरा क्या है, चलिए अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग देखेंगे क्या कि x हमारा 1 है, मतलब x हमारा 1 है और y हमारा 2 है, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे बन रहा होगा। दूसरा कि अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ तो हमारा x अगर 2 पुट कर रहा हूँ तो y हमारा 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमारा एक लाइन ड्रॉ होगा। अभी हमने सीखा था कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। और ये जो हमारा हुआ वो कौन से इक्वेशन का होगा उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन का हमारा बॉक्स ये बना है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो x हमारा वही 2 है, y क्या है 3 है, 2 और 3 यहीं पे पॉइंट आएगा। दूसरा x हमारे पास 3 है और y हमारा 1 पॉइंट कुछ है, तो मतलब यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कर देना है,
शेड कर देना है। तो देखिए मैं इसको क्या कर दूंगा, शेडेड कर दूंगा, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत से आगे अगर क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहे तो बोल देगा फाइंड एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए, तो आपको फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया अगर आप निकालोगे तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का लेंथ आप मेजर कर लोगे कि कितना यूनिट हो रहा, और फिर ए से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और ये कितना निकल करके आ रहा है वो निकाल लीजिएगा और इस पे पुट कर दीजिएगा, उस ट्रायंगल का एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोगों को इतना पढ़ना होता है, जिसमें कि हमने पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और इसको और बेटर बनाने के लिए इस पे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जा करके ये आपका कंप्लीट होगा। ये हमने थ्योरी के साथ साथ एक एक दो दो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए हैं, जिससे कि काम नहीं होता है जनरली, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका डेवलप देखते हैं कि अलजेब्रिक मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो पहला हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसका एक ये जो मेथड है उसी से हमें एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। मतलब आपके पास अगर दो इक्वेशन गिवन होंगे, उसमें से एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को, चाहे तो x को या तो y को सेपरेट करना होता है, और उस वाले वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है, मतलब पुट करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, x को एक समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। अब ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, देन उस वाले वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग कंसीडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब यहाँ से मैं x वाले वेरिएबल को सेपरेट करूँगा, और इस वाले x की जो वैल्यू आएगी उसको सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 7x इक्वल टू 2 प्लस 15y, देयरफॉर x इक्वल टू 2 प्लस 15y बाई 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन पे पुट कर देंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इस वाले में मैं x की जगह पे इसको पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इक्वल टू 3, कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लेंगे, 7 हो गया, 2 प्लस 15y प्लस 14y, ये कैसे 14 आया समझ में आ गया होगा, इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 29y बाई 7 इक्वल टू 3 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 2 प्लस 29y इक्वल टू 21, देयरफॉर 29y इक्वल टू 21 माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल टू 19 अपॉन 29। हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y है इसको या तो इस पे पुट कीजिए या तो इस पे पुट कीजिए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इस वाले y को हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन पे पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा x की वैल्यू क्या आता है। तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए अब मैं क्या करूँगा कि जो y है
उसको यहाँ पे पुट करूँगा इक्वेशन सेकेंड पे। तो हमारा इक्वेशन सेकेंड अगर ये है तो x प्लस 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 19 टू जा 38 अपॉन 29 इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन 29। अब इसको कुछ नहीं है तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, x इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 29 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। अब इसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 माइनस 38। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 87 माइनस 38 फिर 49 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 29 है, मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 49/29। तो ये जो हमारा क्वेश्चंस था जिसमें क्या करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने थे, तो उसमें हमारा y की वैल्यू 19/29 आया और x की वैल्यू 49/29 आया। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन को कंसीडर कर करके उसमें से कोई एक वेरिएबल को सेपरेट करना है और उस वाले वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर करके सब्स्टिट्यूट कर करके सॉल्व कर लेना है और जो वैल्यू आएगा उसको अगेन किसी एक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करने हैं, तब आपका नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर्स होगा। ये जो प्रोसेस है इस सारे क्वेश्चंस में करना है, जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछेगा क्वेश्चन उसमें सारे में अप्लाई करना है। आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड में भी कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है एलिमिनेशन। देखिए यहीं से पता चल रहा है कि एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है, एलिमिनेट करना। क्या करना, एलिमिनेट करना। मतलब यहाँ पे जो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन होंगे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट कब होगा, या उसको कट करना होता है। कट करना मतलब अगर आपके पास -2 और +2 है तो ये कट हो जाता है, रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसी को हम लोग एलिमिनेशन कह सकते हैं या इसको कट करना कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। अब हमें ये सोचना है कि इस दोनों इक्वेशन में से कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें। तो देखिए सबसे पहला कि अगर दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल में प्लस हो और एक माइनस हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा है ये प्लस वाई है और यहाँ पे हमारे पास माइनस वाई है, तो लेकिन यहाँ पे ये -3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको इक्वल करने के लिए इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी 3y हो जाएगा प्लस 3y। और अभी हमने बताया कि अगर सेम हो और साइन डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए 3y हो जाएगा और ये प्लस 3y हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो हमारा y की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम इसको अरेंज करना होता है, कुछ नहीं करना होता है कि जो वैल्यू डिफरेंट हो उस वाले में उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 3 है तो इसी वाले वैल्यू से ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 आ गया। नीचे वाला क्या था इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। एलिमिनेट हो गया। अब ये देखिए ये दोनों को ऐड करूँगा तो 5x हो जाएगा इक्वल टू 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गया 19/5। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो इसको हम लोग दोनों में से किसी एक पे सब्स्टिट्यूट कर देना है या पुट कर देना है, ठीक है। एक तो एलिमिनेट हमने कर दिया। अब देखिए हमारे पास कौन सा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है।
फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब इसमें मैं इस वाले x की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो क्या होगा 19 बाई 5 प्लस y इक्वल टू 5। अब मुझे y निकालना है तो इसको मुझे इधर ले जाना होगा, तो क्या करूँगा y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं ताकि सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए y इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 19/5। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 6/5। 6/5 क्या आ जाएगा 25 माइनस 19 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 है, तो y इक्वल टू क्या निकल करके आया 6/5 आएगा। सही किया हमने, हाँ ठीक है 6/5। तो इस वाले इक्वेशन में हमने क्या देखा कि y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू हमने पहले निकाल कर रखा था, तो इसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो इसमें क्या करना है कि जो वेरिएबल है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, अगर साइन सेम साइन का है मतलब प्लस प्लस है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत होता है। अगर डिफरेंट साइन है, जैसे इसमें प्लस और माइनस था, तो हमने क्या करा कि इसके वेरिएबल को इक्वल करने के लिए, कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमने उसके वैल्यू से अपोजिट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए और देन उसको ऐड कर दिए। जैसे ही ऐड किया तो इसका आंसर सॉल्व बन के आ गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो यही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फुल थ्योरी पार्ट था। उसके साथ साथ एक एक दो दो क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व करके दिखाया। इसके अलावा आपको और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अब आपको एक वर्ड प्रॉब्लम करके आता है। ये जो आपने देखा ये तो आपको सिंपल क्वेश्चंस दिए रहेंगे, लेकिन अब क्या होगा कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे जिसको कि आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करने होंगे, देन आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम कितने होते हैं वो समझते हैं। तो आप देखो कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं सम ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं। सम ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा जो हमारा होता है 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि 2 डिजिट से रिलेट कर करके आपसे क्वेश्चन दे देगा स्टेटमेंट टाइप का, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, देन उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तीसरा जो पार्ट हमारा आता है फ्रैक्शन से रिलेटेड आता है। फ्रैक्शन मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम की तरह पूछ ले तो उस फ्रैक्शन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे आप, देन आप उस पर मेथड लगाओगे। कौन सा मेथड लग रहा है, एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा आता है एज प्रॉब्लम। ये 4 जो हमारे हैं मेजर पार्ट हैं। इसी 4 में से 1 न 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, या स्कूल में एग्जाम हो रहा उसमें, या आपके बोर्ड एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के पूछे